Good morning, 8th class students. Today we will understand the poem The Fountain. आज हम poem जो है The Fountain इसको समझेंगे. So this is our chapter 1. Chapter name is The Fountain. ये हमारा chapter 1 है जिसका नाम है Fountain. So what is the meaning of fountain? The meaning is फुब्बारा. Okay, fountain का हिंदी meaning क्या होता है? फुब्बारा. I hope students that you all seen the fountain. ओके आप सब ने फाउंटेन को देखा होगा और जिन बच्चों ने फाउंटेन को नहीं देखा है सो यहाँ पे पिक बनी हुई है फाउंटेन की, देख सकते हैं. फव्वारे की पिक आपको दिख रही है. फव्वारा क्या होता है आपने देखा होगा, वो हमेशा कैसा होता है? फाउंटेन ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर जाता है, देन अप एंड डाउन. हमेशा ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है, अप एंड डाउन होता रहता है. सो यहाँ जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने फाउंटेन के बारे में बताया हुआ है इस पोएम में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओके, सो जो राइटर हैं उन्होंने फाउंटेन की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें बताई हुई हैं कि फाउंटेन क्या करता है, निरंतर काम करता रहता है, हमेशा ऊपर नीचे आएगा जाएगा, हमेशा अपना काम करता रहता है. तो उससे हमें क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना, हम कैसे इंस्पायर हों फाउंटेन से, ये सब पोएट ने हमको बताया है. सो लेट्स स्टार्ट दी पोएम. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट. सनशाइन में, सूर्य के प्रकाश में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनशाइन? द मीनिंग इज सूर्य का प्रकाश. तो अभी इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है सूर्य के प्रकाश में. इस 2 लाइन में, ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन में वो सूर्य के प्रकाश की, सनशाइन की बात कर रहा है. क्या कह रहा है? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट. सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ. लाइट मीन्स रोशनी, फुल भरा हुआ. तो सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ. लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. लीपिंग मतलब उछलना, फुदकना. फ्लैशिंग चमकना, है ना. मॉर्न, यहाँ पे मॉर्न का मीनिंग है मॉर्निंग से, एंड टिल नाइट मतलब रात तक. तो क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ, फुदकता हुआ, चमकता हुआ, सुबह से रात तक, मॉर्निंग से नाइट तक. सूर्य के जो फाउंटेन है, फाउंटेन को कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में रोशनी से चमकता हुआ, कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो फाउंटेन एकदम रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देता है, फुदकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है ना. लीपिंग मतलब फुदकना, फ्लैशिंग मतलब चमकना, दिखाई देता है. कब तक? मॉर्निंग से नाइट, सुबह से रात तक. नेक्स्ट देखेंगे इनटू द मूनलाइट. अब अभी सनलाइट की बात हुई, अब मूनलाइट की बात हो रही है. अभी सूर्य के प्रकाश की बात हुई थी, अब चंद्रमा के प्रकाश की बात हो रही है ना. इनटू द सनलाइट विंटर देन स्नो. इनटू द सनलाइट, यहाँ वाइटर है, वाइटर देन स्नो, वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. कहता है चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर मतलब होता है चमकना, चंद्रमा के प्रकाश में, स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ से ज़्यादा चमकता हुआ. वेविंग मतलब हिलना, शो फ्लावर लाइक मतलब फूल जैसा. व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है तब फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है. क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है और किसी फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है जब हवा चलती है. तो ये पूरे स्टैंजा का मीनिंग हुआ कि सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है, फुदकता हुआ, चमकता हुआ, सुबह से लेकर शाम तक. चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है ना. और जब हवा चलती है तो किसी फूल से भी ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देता है. कौन? फाउंटेन, फव्वारा, उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखेंगे इनटू द स्टारलाइट. अभी सनलाइट की बात हुई, मूनलाइट की बात हुई, अब आ जाएं कम टू द स्टारलाइट, तारों की, सितारों में. रशिंग इन स्प्रे. रशिंग मतलब क्या होता है? दौड़ना. स्प्रे मीन्स फुहार. तो क्या कह रहा है कि सितारों की रोशनी में फुहार में दौड़ता हुआ दिखाई देता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बी डे, है ना. हैप्पी मतलब खुश. तो क्या कह रहा है? सितारों की रोशनी में फुहार में दौड़ता हुआ दिखाई देता है. आधी रात में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है. कौन? फाउंटेन.
एवर इन मोशन, ब्लित्सम इन चियरी। तो कह रहे हैं एवर मतलब होता है सदैव, मोशन मोशन मतलब मोशन मीन्स गति। अभी तो हमने सनसाइन में पढ़ा, मूनलाइट में पढ़ा, स्टारलाइट में पढ़ा मोशन। अब हम गति में पढ़ेंगे कि गति में मोशन में कैसा दिखाई देता है। तो लिखा है एवर, एवर इन मोशन मतलब गति में, ब्लित्सम एंड चियरी। तो ब्लित्सम मतलब भी खुश होता है, चियरी मतलब भी खुश होता है। तो कह रहा है कि हमेशा खुश रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है ना। गति में भी हमेशा खुश रहता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, मोशन करता रहता है और हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अ वेरी। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, हेवन स्वर्ग, वियरी मतलब होता है थकना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो क्या कह रहा है कि हमेशा स्वर्ग की ओर ऊपर चढ़ता रहता है, कभी भी थकता नहीं है। तो इस पूरे स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे कि सितारों की रोशनी में फुहार की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देता है ना। और हमेशा खुश रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा खुश दिखाई देता है। मोशन में हमेशा गति करता रहता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और ऊपर की ओर जब वो जाता है फाउंटेन, तो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में चढ़ रहा है, स्वर्ग की ओर जा रहा है और कभी थकता नहीं है। तो ये हमारे 2 स्टैंजा कंप्लीट हो गए। मीनिंग आपको आई होप कि समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं।